है मैंगो जूस की तरह। मैं उसको चाहता हूं भारत की तरह से, वो हमको बम मारती है रूस की तरह। देश में देखो दाम बढ़ गए आयल के, हाल न पूछे चाल कोई भी घायल के। और हमारी औरत सज धज के ये कहती है, तौबा कैसे है नादान घुघरू पायल की। देखिए बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बालों की तरफ लहराते हुए देखिए। हाँ नए नए सुनाएंगे आपको, अंदाज अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा है। नजमे हसन साहब बहुत खूबसूरत शायर हैं, मेरे दोस्त हैं, मुझे रास्ते भर हौसला देते रहे। भाई शुक्रिया आपको, मुझे आप हौसले सुनवाते रहे। और अपने शिवजी राय साहब बैठे हैं, मैं पूर्व विधायक जी। जहाँ शिवजी राय हो वहाँ किसी को राय लेने की जरूरत ही नहीं है, इन्हीं से सब कुछ। राय आ गई बस राय खत्म, राय आ गई बस राय खत्म। अब चाय बनाई थी चाय खत्म। तो भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है। भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है। पर देखो दिल्ली न चले जाना, वहां केजरीवाल लाइफ बॉय वाला है, नहाकर सड़क जाएगा। ऐसे हालात हो गए। बहुत बढ़िया, बड़े मन से सुन रहे हैं। मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो हमको पूरा चाट गई अचार की तरह। प्यार मोहब्बत करते कि आज ये कैसे कैसे चलन हो गए, फेसबुक पर दिलों के मिलन हो गए। रात भर चैट दोनों में चलती रही, फिर सुबह दोनों सजनी सजन हो गए। अब जब पुलिस लेके हमको थाने गई, देख कर के दरोगा मगन हो। वाह 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 वाह। देखिए बहुत आप मुझे बल देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। नहीं मैं तो बल क्या, पूरी तरह से सब बल देने के लिए तैयार हूँ आपको। नहीं ये बहुत अच्छा है। इसी तरह जो है बहुत प्यार से सुन रहे हैं। इन दियों में अभी भी जान बाकी है, जबकि बाहर जो है यहाँ हर आदमी समय के हाथों का मोहरा है। और अंदर कितनी गर्मी है, बाहर इतना कोहरा है। अभी ये अंबर भाई मेरे पास एक पर्चा आया, इसमें लिखा हुआ है कि बिहारी लाल अंबर साहब से ये पूछिए कि इनके बाल असली हैं या नकली हैं। जी जी जी। तो मैंने कहा मैं पूछ, मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का, मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का। आप क्यों मुझे देखकर हो जाते हैं हक्का बक्का। मेरी औकात किसी कभी शायर से कम तो नहीं, लोग गलती से समझ जाते हैं छक्का वक्का। बड़ी समस्याएं, बड़ी दिक्कत होती है, हालात बड़े नाजुक हो जाते हैं। मैं क्या करूं। हम और फैजी भाई बहुत अच्छे शायर हैं। हम और फैजी भाई बंबई के मुशायरे में जा रहे थे। फैजी भाई बोले टिकट नहीं, हमें कहा ट्रेन तो आ गई, चलने तो भाई चलने लगे। बोले टिकट नहीं, टीटी पकड़ लेगा। हम कहे कोई नहीं पकड़ेगा, हमारे साथ रहो। मैंने आज तक टिकट नहीं लिया, मेरा ऊपर वाले ने ही काट दिया है। आप मेरे साथ रहो, आपको कोई नहीं रोकेगा, बशर्ते कि मैं जैसा कहूँ वैसे करना रहेगा। बोले कैसे। हमने कहा जब टीटी आएगा फैजी साहब तो हम गैलरी में खड़े रहेंगे, आप भी खड़े रहेंगे, और जब टीटी आएगा तो मैं करूँगा ऐसे ऐसे, आप करेंगे ऐसे ऐसे, मैं करूँगा ऐसे ऐसे, आप करोगे ऐसे ऐसे। फिर देखता हूँ कौन मांगता है आप लोगों से पैसे हो ऐसे। टीटी आया, बोला टिकट, हमने कहा आ जाइए निकट। मैंने किया ऐसे ऐसे, फैजी साहब ने किया ऐसे ऐसे। बोले अच्छा आप दोनों लोग तबीये वाले हो क्या। हमने कहा तो आप पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या। आगे बढ़े, सीट खाली थी, बैठ गया। नीचे दो सुंदर महिलाएं आई। हम कहे फैजी साहब ये ट्रेन अब अमेरिका भी जाएगी तो भी हम लोग उतरेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों तो आ ही गई हैं, एक आप वाली एक हमारी वाली। इसीलिए तो कहा जो है मेरी पहली वाली प्रेमिका, मेरी पहली वाली प्रेमिका हाई वाली है और दूसरी वाली केवल वाईफाई वाली है।
और तीसरी वाली से मेरा कोई हक ही नहीं बनता, क्योंकि तीसरी वाली तो नदीम भाई वाली है। ये बना नहीं था, थोड़ा हंसी मजाक चलता है हमारे इनके में, क्योंकि जो दिल को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, जो दिल को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, पेचीदा है इतना ये जुआड़ू तो नहीं है, चाल चलन देखने के बाद ये लगा ये आसाराम बापू के साड़ू तो नहीं है। जांच कर लिया जाए कि चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं, मैं बढ़ती हुई जुल्फों को अपने देख के सोचूं कि मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं। ऐसे हालात बन जाते हैं। अब दो खूबसूरत महिलाएं नीचे हैं, हम लोग ऊपर हैं। फैजी साहब, हमने कहा फैजी साहब बहुत अच्छा है। महिलाओं, एक 40 साल की, एक 30 साल। 30 साल वाली ने 40 साल वाली से कहा बहन जी आपकी उम्र क्या है? 40 साल वाली ने कहा कोई ज़्यादा नहीं, यही कोई 26-27 साल। 40 वर्ष वाली ने कहा आपकी उम्र क्या है? तो 30 वर्ष वाली ने कहा ज़्यादा नहीं, यही कोई 17-18 साल। अब मैं नीचे झांक रहा था, उनकी गोद में गिर गया। वो दोनों बोली ये कौन है? तो फैजी साहब ने कहा इनकी तो अभी अभी डिलीवरी हो रही है, जब उम्र में इतनी गिरावट है तो इतनी और सही। ऐसे हालात हो जाते हैं साहब। और हमारे साथ बैठे हैं अपने तो एक कासिम भाई है। कासिम भाई जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया भाई। कासिम भाई हमारे सीनियर दोस्त हैं, ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। मैंने तो इनको कहा कि आपको मैं बूढ़ा नहीं समझता, ना आप बूढ़े भी होंगे। आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता, और भी बिहार का आदमी कभी बूढ़ा होता है? जो पूरी पूरी भैंस लाद ले स्कूटर पर, वो बूढ़ा कहाँ होगा? अब हमको देखिए, ऐसे लगता है जैसे माँ ने तो दूध पिलाया, फिर इसके बाद किसी ने मुझे दूध नहीं पिलाया, न भैंस ने न गाय ने। अब कासिम भाई को देखिए, बढ़िया शरीर बनाए हुए हैं, ऐसे लगता है भैंस को उठा के चूस लिया। ये बढ़िया आदमी है, ये कासिम भाई है। कहीं खो न जाए ये जाजिम तुम्हारा, और नाराज ना हो जाए ये नाजिम हमारा। कहीं खो न जाए ये जाजिम तुम्हारा, और नाराज हो ना जाए ये नाजिम हमारा। अब मोहब्बत जो करती हो, मोहब्बत जो करती हो, तो उम्मीद रखो तुम्हें लेने आएगा कासिम तुम्हारा। ये बिहार के लोग हैं साथियों, ये बिहार है, इसलिए मैं बहुत ही दुआएं करता हूँ। और साहब तो बड़े बालों की बात छेड़ दिया, विधायक जी बैठे हैं आदरणीय हमारे बीच में। नियाज अहमद मंसूरी भाई का बैठे हैं, जो आप हैं, बार बार भूल जाते हैं, इसलिए कि आपने मूंछ नहीं रखी है ना, इसलिए कहा। मूछे कई प्रकार की होती हैं, जिनकी मूछे ऊपर तनी होती हैं उनको उच्च मुछ कहते हैं, और जिनकी मूछे नीचे होती हैं उनको निच्च मुछ कहते हैं, और जिनकी मूछे थोड़ा सा आगे होती हैं उनको कुछ मुछ कहते हैं, और जिनकी मूछे गालों पे गोल गोल घूमती हैं उनको गुच्छ मुछ कहते हैं, और जिनकी नियाज भाई की तरह है तो छुच्छ मुछ कहते हैं। पूरा जिला खारिज, पूरा जिला खारिज, पूरा जिला खारिज, बाल नहीं है आरी आरी। हमने कहा नियाज भाई बुलाते लिए कैसे आऊं मोतिहारी, मैं बिहारी, मैं आ गया, मैं नाम का बिहारी, ये धाम के बिहारी, और होते हैं बड़े काम के बिहारी। इसलिए और अभी तो सुफियान भाई ने बेटियों पे पढ़ी, और अपनी नंदनी ने भी पढ़ा, और सुफियान भाई ने बेटियों पे पढ़ी, माँ पे भी पढ़ी, और हमारी बेटियां भी बैठी हैं, और मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ भी बैठी हैं मेरे ख्याल से बेटियां हमारी, मगर किस हिस्से भी बैठी ये नहीं पता है। असल में मैं न इधर का हूँ न उधर का हूँ, और पता नहीं चलता मैं किसके घर का हूँ। तो ऐसे हालात बन गए हैं। तो सिर्फ इतना सा कहूँगा कि तुम्हारी जिंदगी की, अपनी बेटियों की शान में, जैसे नबी की शान में, नबी की शान बेटियां बनी, हमारे घर की भी शान, हमारे घर की जीनत, हमारे देश की शान बेटियां हैं। सिर्फ इतना कहा, मैंने दूसरे ढंग से कहा जी अशरफ भाई बहुत अच्छा है। ये देखिए अशरफ भाई ने वरमाला डाल दी। इसी बहाने अपना नाम भी तो बताया है, इसमें लिखा नहीं था ना। एक बार ऐसे घटना घट गई नदीम भाई, जी जी जी,
लोगों ने माले पहना पहना के अपने नाम बताए। अच्छा। अब उसमें हम कुछ सुना ही नहीं पाए। अंत में जो बुलाया था कन्वीनर, वो कहा कि आप तो केवल नाम ही लेते रहे, काम कहाँ किए, इसलिए पेमेंट कहाँ मिलेगा। तो इसलिए हमें बड़ा डर लग रहा है कि अब फिर न कोई माला पहना के बताए कि मेरा नाम अतीकुर रहमान है। क्या भाई, सलाम अलैकुम, शुक्रिया भाई, बहुत खूबसूरत है भाई। अशरफ भाई हैं। अशरफ भाई बहुत अच्छा है। हाँ। अशरफ भाई बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला इनको अशरफियों से भर दे। मैं बहुत बढ़िया जो है, बड़े प्यार से सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। एक साहब तो हमको वलीमा में बुला लिए। वलीमा में जानते हैं कि एक तरफ पनीर लगी रहती है कि हिंदू भाई आएंगे, एक तरफ मीट लगी रहती है कि आप लोग आएंगे। लेकिन बाद में पता चला मीट की तरफ तो हिंदू भाई पहले से लगे हुए हैं। अब एक तो पनीर इतना बढ़िया बनता है, उसी ग्रेवी का उसी ग्रेवी कोई बनता है, पता नहीं चलता कौन वो है कौन वो है। जब कलछुल डालो तो दोनों बराबर भाव के निकलते हैं। तो सब खाना उसी दिन सीख लेते हैं कि ये भी खाया जाएगा। तो हम भी ढूंढ रहे थे, बोले क्या ढूंढ रहे थे, जिसे देख मेरा दिल धड़का। और जब हम कलछुल मारे तो उसमें कोई छोटा पीस उठे, कोई बड़ा पीस उठे। तो हमने कहा यहाँ के लोग कौमी यकजहती वाले दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं दिख रहा है। तो जिसे देख मेरा दिल धड़का, हमसे पूछे से एक लड़का, कौमी यकजहती वाले हो, छोटका खाबे कि बड़का। कभी खाने पीने में भी इस तरह की मोहब्बतें हो जाती हैं।